मैं अपनी पत्नी प्रिया का परिचय आपसे करा। मैं भाई लिरॉय और पॉला लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया से हूँ। भाई कॉप, आपको हमारे घर में पाकर हमें बहुत खुशी। भाई ब्रेनहैम, लॉस एंजल्स में आपके 2 महान अभियानों में कैलवरी मंदिर में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके साथ बहुत ही विशेष तरीके से काम किया। इन अद्भुत उपायों के साथ लोगों के दिलों की आत्माओं को अर्जित करने के साथ साथ उनके शरीर की बीमारियों और चंगाई के संकेतों और चमत्कारों के साथ हमें लगा कि यह अद्भुत था। भाई ब्रेनहैम, हम इस अनोखे पादरी के बारे में और जानने में रुचि रखते हैं जिसे ईश्वर ने आपको दिया है। बहुत बढ़िया भाई कॉप, चलिए शुरुआत में वापस चलते हैं। मेरा जन्म पूर्वी केंटेकी में बर्कसविले, केंटेकी के पास एक छोटे से लॉग केबिन में हुआ था। मेरे जन्म की सुबह मुझे मेरे माता पिता ने बताया कि कमरे में एक रोशनी आई और मेरे ऊपर लटक गई। मेरे परिवार के लोग धार्मिक लोग नहीं थे, वे किसी चर्च में नहीं जाते थे। बेशक इस उनके बीच काफी हलचल मच गई। ये मेरे जीवन के हर दिन मेरे साथ रहा है। हाल ही में वैज्ञानिक दुनिया में इसकी एक तस्वीर ली गई, जैसा कि यहां दिखाया गया है। आप शायद इस तस्वीर से परिचित होंगे। विज्ञान द्वारा यह सिद्ध किया गया था कि यह एकमात्र अलौकिक प्राणी था जिसकी वैज्ञानिक रूप से कभी तस्वीर ली गई थी। मेरी राय में यह ईश्वर का वही देवदूत है जो मिस्र से फिलिस्तीन तक इसराइल के बच्चों के साथ था। आप खुद एक विद्वान के रूप में जानते हैं, वो वाचा का देवदूत था और कोई नहीं, हमारे प्रभु यीशु मसीह थे। और जब वो पृथ्वी पर देहधारी होकर प्रकट हुए तो उन्होंने महान व्यक्ति होने का दावा नहीं किया। उन्होंने कहा कि पुत्र कुछ भी नहीं कर सकता जैसा पिता उसे दिखाता है। सेंट जॉन के 5वें अध्याय में शायद आप इससे जानते होंगे, पवित्र शास्त्र में यीशु बेथेस्दा के इस प्रसिद्ध कुंड से गुजरे। उन्होंने वहां बहुत से अपंग लोगों को देखा। अंधे लंगड़े पानी के हिलने का इंतजार कर रहे थे। यह अजीब था कि उन्होंने केवल एक की सेवा की, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो उन्हें पता था कि वो व्यक्ति कहां है। पिता ने उसे दिखाया था, उन्होंने उसे ठीक किया। शायद वो अपंग नहीं था, वो एक पलंग पर लेटा हुआ था, लेकिन यीशु ने उसे चंगा कर दिया। और फिर अध्याय में आगे हम 19वें पद के बारे में पाते हैं कि यहूदियों ने उससे सवाल किया। शायद आज ये सवाल उठेगा, एक ऐसी जगह से क्यों गुजरे जहां सभी लोग लंगड़े लंगड़े और अंधे थे और फिर भी उन्होंने उन सभी को ठीक तो नहीं किया। लेकिन यहां मैं उसके शब्दों को उद्धृत करूं। उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, परंतु जो कुछ वो पिता को करते देखता है वही पुत्र भी करता है। उसके अपने शब्दों के अनुसार नहीं, उसका प्रचार उसके पिता के दर्शनों पर आधारित था। तो यह अजीब नहीं होगा कि उसका प्रचार उसी तरह किया जाए जैसा उसने अपने शिष्यों से वादा किया था। जो काम मैं करता हूं तुम भी वही करोगे, इससे भी बड़ा काम तुम करोगे, क्योंकि मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं। उन्होंने कहा, थोड़ी देर बाद दुनिया मुझे नहीं देखेगी, लेकिन तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, यहां तक कि दुनिया के अंत तक तुम्हारे अंदर रहूंगा। यीशु मसीह कल, आज और हमेशा एक जैसा है। मेरा मानना है कि ये यीशु मसीह के पुनरुत्थान के इन अंतिम दिनों में पुष्टि है, अपने लोगों के बीच रहते हुए वही संकेत और चमत्कार करते हुए जो उन्होंने पृथ्वी पर रहते हुए किए थे। 7 साल की उम्र में हम केंटकी से इंडियाना चले गए, जहां हम अभी रहते, उससे थोड़ी दूर। हमने अपना पानी एक कुएं से भरा था जो शायद पुराने गांव के घर के पीछे था। सितंबर की एक खूबसूरत दोपहर जब हम पंप से पानी लेकर आ रहे थे, यह पंप और घर के बीच में एक शानदार ऊपर का पेड़ था। वहां से गुजरते हुए पेड़ में हवा का एक बवंडर आया, जिसे हम यहाँ बवंडर कहते हैं। देश के इस हिस्से में साल के उस समय के लिए कोई अजीब बात नहीं थी, लेकिन ये पेड़ में ही रहा, ये नहीं गया। मैं ये देखने के लिए रुक गया कि ये क्या है, और उसमें से एक आवाज आई, कहते हैं
कभी धूम्रपान मत करना, शराब मत पीना और न ही अपने शरीर को किसी भी तरह से दूषित करना, क्योंकि जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारे लिए काम होगा। डरना, ये इसके लिए कोई शब्द नहीं है। मैं तुरंत घर भागा और अपनी माँ को बताया कि एक आदमी पेड़ से मुझसे बात कर रहा है। खैर, उन्हें लगा कि मैं घबरा, उन्होंने मुझे बिस्तर पर लेटा दिया। लेकिन उसके बाद से मुझे सपने आने लगे, और जब ये मेरे साथ होता है तो ये एक सपना बन जाता है। मैं लोगों को बता पाता हूँ कि उनके साथ क्या गलत है और उन्हें जीवन में क्या करना चाहिए और वे अपने जीवन में कौन से पाप कर रहे हैं। 37 साल की उम्र में एक रात मैं अपने कमरे में प्रार्थना कर रहा था, और जब मैं उठा तो मैंने देखा कि फर्श पर एक रोशनी थी, और मैंने इधर उधर देखा ये कहां से आ रही है। ये ऊपर से आ रही थी। आग का एक स्तंभ ऊपर लटका हुआ था और फर्श पर रोशनी डाल रहा था। मैंने किसी के चलने की आवाज सुनी। मैंने कमरे से आते हुए देखा, उस रोशनी में एक आदमी और मानव आकृति आई। उसका वजन लगभग 200 पाउंड रहा होगा। उसके कंधे तक काले बाल थे और रंग जैतूनी था। वह नंगे पैर था। बेशक मैं डर गया और उसने मुझसे कहा, डरो मत। और जैसे ही मैंने वो आवाज सुनी, मुझे पता चल गया कि ये वही आवाज है जो हमेशा मुझसे बात करती। लेकिन पहली बार मैंने उसे इंसानी रूप में देखा था, और उसने कहा, मुझे परमेश्वर ने बताने के लिए भेजा है कि आपको बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। आपके मंत्रालय के बाद महान संकेत और चमत्कार होंगे, और आप राजाओं और सम्राटों और अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। मैंने उससे कहा कि मैं गरीब आदमी हूं, मुझे कोई शिक्षा नहीं मिली है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। उसने कहा कि जैसे मूसा को उसकी सेवकाई की पुष्टि के लिए 2 संकेत दिए गए थे, मुझे भी 2 संकेत दिए जाएंगे। एक होगा बीमारों के लिए प्रार्थना करना और चमत्कार करना, और दूसरा होगा लोगों के दिलों के रहस्यों को जानना। मैंने उससे कहा कि मैं इस बारे में प्रार्थना कर रहा था कि लोगों ने मुझे बताया कि यह शैतान की सेवकाई है। उसने मुझे कई धर्म ग्रंथों का हवाला दिया, जैसे कि जब फिलिप ने नथानियल को पाया और नथानियल यीशु के पास आया, यीशु ने उसे बताया कि वो कहां था। जब नथानियल ने उसे पाया तो वो पेड़ के नीचे था। और कई अन्य धर्म ग्रंथ, जैसे कि कुएं पर महिला, कैसे उसे उसके बापू का पता चला। जब यीशु ने उसे बताया कि उसके 5 पति हैं, तो वो शहर में भाग गई और कहा, ये मसीह है। उन्होंने कई अन्य धर्म ग्रंथों का, मैंने उनसे कहा कि मैं जाऊंगा। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वे हमेशा मेरे साथ रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, भाई कॉब और दुनिया उन महान कार्यों के बारे में जानती है जो प्रचार में हो रहे हैं। हम सोच रहे थे कि क्या ये दर्शन मुझे लंबे समय तक याद रहेंगे। कुछ समय पहले, मुझे लगभग 4 साल पहले, एक दर्शन हुआ था जिसमें एक छोटा लड़का सड़क के किनारे मृत पड़ा था। एक कार ने उसे टक्कर मार दी थी और उसे मृतकों में से उठाया जाना था। खैर, मैंने इसके बारे में सभी को बताया। पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में भविष्यवाणी की। हजारों बाइबल के पन्नों पर यह लिखा था कि ऐसा होगा। एक दिन जब हम स्कैंडिनेविया देश में अभियान कर रहे थे, तो हम कोवले से फिनलैंड होते हुए आ रहे थे, और सड़क के किनारे कुछ लोग इकट्ठा थे। वे किसी खेत के ऊपर मंडरा रहे थे। हम देखने के लिए बाहर निकले। वहां वह छोटा लड़का था। सब कुछ वैसा ही दिख रहा था जैसा मुझे दिखाया गया था। मैंने भाई मूर से कहा, अपनी बाइबल देखो और देखो अगर ये सीन लो। हाँ, उन्होंने कहा। मैं घुटनों के बल बैठ गया और प्रभु यीशु से अपने वचन की पुष्टि करने को कहा जो उन्होंने मुझे दिखाया था, और कहा था कि वो पूरा होगा। प्रभु यीशु ने उस छोटे लड़के को फिर से जीवित कर दिया। वो आज जीवित और स्वस्थ है। भाई कॉप, ये कुछ काम है जो हमारे प्रभु यीशु आज अपनी सेवकाई में कर रहे हैं, जो उन्होंने मुझे सौंपा है। मेरी विनम्र राय है कि उनके वचन की पुष्टि हो। उन्होंने जो वादा किया था कि आज के दिन होगा, हम उन्हें अब इसराइल में अभियानों के बारे में, भाई कॉप, में इसराइल में हमारे प्रभु की सेवा करने में बहुत खुश होऊंगा। मेरा मानना है कि मेरा मंत्रालय यहूदियों के लिए बहुत प्रभावी होगा, क्योंकि जैसा कि शास्त्र कहता है, यहूदी संकेतों की तलाश करते हैं, यूनानी ज्ञान की। हमारा मानना है कि पवित्र भूमि में कई यहूदी और अन्य लोग ये विश्वास करने लगे कि प्रभु यीशु मसीह ही मसीहा है, जब वे एक ईसाई को पुराने नियम में योएल की भविष्यवाणी को पूरा करते हुए देखेंगे। हाँ भाई कॉप, मुझे यकीन है कि आप पुराने नियम में योएल की भविष्यवाणी का जिक्र कर रहे हैं। योएल 2:28। उसने भविष्यवाणी की थी कि आखिरी दिनों में वो अपनी आत्मा को सभी प्राणियों पर उंडेलेगा। बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, बूढ़े व्यक्ति सपने देखेंगे
और जवान व्यक्ति दर्शन देखेंगे। भाई ग्रैंड है, मुझे लगता है कि हमें इस समय के लिए अलविदा कहना होगा। ये निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है और बहुत ही शिक्षाप्रद है। हमें आगे बढ़ना होगा, लेकिन हम आपसे मिलेंगे परमेश्वर की इच्छा से अगले कुछ दिनों में शिकागो में। सज्जनों, आज रात आपको हमारे घर में पाकर खुशी हुई। हम शिकागो मीटिंग की सफलता के लिए एक साथ प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की कृपा से मुझे अगले कुछ दिनों में आपसे मिलने की उम्मीद है। क्या आप जाने से पहले कुछ चाहिए? वो बहुत बहुत धन्यवाद श्री, ये बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।